बल्कि हम अपने दिल के अंदर कुशादगी पैदा करें। अपने दिल के अंदर जो मैल कुचैल है उसको हम साफ करें। कल का दौर देखिए, अगर बस्ती में एक तकलीफ में मुब्तला होता था, पूरी बस्ती को उसकी तकलीफ का एहसास होता था। आज हालत क्या है, अगर सगा भाई भी परेशान है, बीमार है, तो भाई को फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है, बल्कि इस फिराक में है कि ये और बीमार हो जाए, इसका पैसा खर्च हो जाए, इसका मकान मैं खरीद लूं, मेरा मकान और बड़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये आज हमारी हालत है। तो हमें सबसे पहले करना यह है कि हम अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल को शफाफ करना है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, निगाहो दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज हकीकत यह है कि आज हमें अमल की जरूरत है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, और न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। मुसलमानों, हमारी कौम, हमारे मुआशरे की हालत किसी से ढकी और छुपी नहीं है। आज कौन सी ऐसी बुराई, कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हमसे बचा हुआ है। याद कीजिए बदर की उस तारीख को, इस्लाम के एक अजीम जंग जिसको जंगे बद्र कहा जाता है, जिसमें 313 सहाबाए किराम ने शिरकत की थी। इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आवाज दी, जब अपने सहाबा को ऐलान किया, तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया किसी ने अपने आराम की फिक्र ना की, अपने माल की फिक्र ना की, अपने अहलो अयाल की फिक्र ना की, अपनी जान की फिक्र ना की, बल्कि अल्लाह के नबी के फरमान पर लब्बैक कहते हुए इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हो। और आज हम हैं कि आज हम मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज को सुनकर ऐसे कर देते हैं, सुना ही नहीं हमने। वो जाने कुर्बाने को तैयार हैं, वो जानते कि जाएंगे तो सर कट सकता है, जिस्म पर तीरों के तलवारों के वार किए जाएंगे, माल छूट जाएगा, औलाद छूट जाएगी, घर बार तबाह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वाह इश्क़ मुस्तफा, कैसा इश्क, कैसी मोहब्बत इन सहाबा के सीनों में थी कि न जान की फिक्र है, न जान की फिक्र है, न माल की फिक्र है, बल्कि उनकी हालत ये तो ये थी कि जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा कि नबी का जाहो जलाल। उन्हीं सहाबा की भीड़ में दो ऐसे सहाबा, बस ये बात सुन ले मोहब्बत के साथ, शायर इस्लाम अलीम रजा रामपुरी आपकी समातों के हवाले। 313 सहाबाए किराम में दो सहाबाए किराम ऐसे जो कम सीन है, कम उम्र है। आज हमारे 10 साल के बच्चों के हाथों में क्या होता है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट। उन्हें मतलब ही नहीं, पता ही नहीं असर कब होती है, मगरिब कब होती है, वो तो अपने उसी में अपना वक्त गुजार देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे इस्लाम के मुकद्दस शहजादे सहाबाए किराम जोक दर जोक अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दो ऐसे सहाबा हैं जिनकी उम्र कम है, एक का नाम हजरत मुआज है, दूसरे का नाम हजरत मुअव्विज है। इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हैं, एक खातून लिए हुए चली आ रही है। अल्लाहू अकबर। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ए पाकीज़ा खातून, ए मुकद्दस खातून, ये तुम्हारे बच्चे अभी कमसिन है, ये जंग में जाने के लायक नहीं है। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाए इस्लाम की इस मुकद्दस शहजादी के कलेजे पर। वो कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे पास यही सरमाया है, यही दौलत है, ये अल्लाह के नबी के कदमों पर कुर्बान करने को लाई हूं। या रसूल अल्लाह, आप मना ना फरमाए, बल्कि बखुशी मेरे बच्चों को कबूल फरमा ले और मेरे बच्चों को जंगे बद्र में जाने की इजाजत दे। अल्लाहु अकबर। वो माए कि अगर बच्चे के पैर में या हाथ में जरा सी
कोई चीज छुप जाए तो माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन वाह रे क्या अल्लाह ने अजमत अता फरमाई, क्या ईमानी जज्बा था। शोहर का इंतकाल हो गया, दो बेटे, दोनों बेटे को साथ लेकर आ जाती हैं, कहती है या रसूल अल्लाह मेरे इन शहजादों को ले जाए। या रसूल अल्लाह मेरे इन शहजादों को कबूल फरमा लें, इन्हें जंगे बद्र में ले जाएं। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मुकद्दस खातून ये बच्चे हैं, ये अभी कम सिन है, लेकिन उस खातून ने इसरार किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चलो ठीक है तुम्हारे बड़े बेटे मुआज को ले जाता हूँ, लेकिन छोटा तो जाने के लायक नहीं है। अल्लाहू अकबर। तारीख गवाह है, हदीस पाक के अंदर आता है वो छोटे सहाबी हजरत मुअव्विज़ जब सहाबा किराम की सफ में खड़े हुए थे तो एड़ियों के बल नहीं बल्कि पंजों के बल खड़े हुए हैं, ताकि देखने में ये एहसास हो कि ये कोई बच्चा नहीं है बल्कि देखने में बड़ा मालूम हो रहा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया बड़ा इसरार किया। इसरार करने के बाद दोनों शहजादों को, दोनों छोटे सहाबा को जंगे बद्र में जाने का शर्फ हासिल हो गया। अब वहां जाकर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान करते हैं, मैंने देखा दो छोटे छोटे सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि अंसार के दो छोटे बच्चे छोटी हाथे तलवार में, हाथों में तलवार है, और मुझसे कहते चचा जान हमें ये बतलाएं कि अबू जहल कहां मिलेगा। अल्लाह अकबर। जज्बे को सलाम कीजिए उनके। क्या अल्लाह ने इनको जज्बा अता फरमाया था, क्या ईमान था। आज हम अपनी कौम के बच्चों का हाल देखें, उन्हें मालूम ही नहीं नमाज क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं इमामुल अंबिया की जात क्या है, सीरत क्या है। ये सहाबा किराम है, कम सिन है, कम उम्र है, और वहां देख रहे हैं कि लाशें गिर रही हैं, सर काटे जा रहे हैं, जान की फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मुझसे पूछते चचा जान हमें ये बता दे कि अबू जहल कहां मिलेगा। वो कहते अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते मैंने कहा कि उसका क्या करोगे। कहते हैं हमने सुना है वो हमारे नबी का गुस्ताख है, हमारे नबी को गालियां देता है, महबूब बारी को, इमामुल अंबिया को गालियां देता है। हमने ये ठानी है कि आज हम उसके सर को तन से जुदा कर दें। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैंने इशारा किया कि बेटा अबू जहल वो है जो कुरैश मक्का का सरदार था, जो मुश्रिकीन का सरदार था। अब ये छोटे छोटे दोनों सहाबा आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि यही छोटे सहाबा, ये दोनों भाई अबू जहल को गिराए पड़े हैं और उसके सर पर वार कर रहे हैं और उस काफिर को वासिले जहन्नम कर देते हैं जो नबी का गुस्ताख था, नबी को गालियां दिया करता था। इन दोनों सहाबा किराम ने अपनी छोटी छोटी तलवारों से उसको वासिले जहन्नम कर दिया। आज हम अपने जज्बे को, अपने दिल को देखें, अपने ईमान को देखें। ये सहाबा किराम थे, ये सहाबा थे, इन पर हमारी जाने कुर्बान। क्या अल्लाह ने इनको दिल दिए थे, क्या ईमान दिया था, वो सर कटाने को तैयार है। आज हमारी कौम का नौजवान है कि वो अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाने को तैयार नहीं। वहां सर कट रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं और ये खुशी खुशी जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं।